नहीं था तो बात कुछ ठीक थी, पर जब से आपका दर्शन हो गया, जब से आपको देख लिया तो क्या हालत हो गई थी। आंखों में बसे तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, ओ दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे, दासी की बिनती तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे, तरस दिखाना जरूरी जरूरी हो। बुला रही हो, थोड़ा आप भी बोल जाइए। हाँ, कई जन्मों से बुला रही हो, मुझे लगता है यहाँ के भक्त मौन धारण करते हैं। हाँ, पता है अभी कहीं लड़ाई झगड़ा होता फिर देखो हमारी मैया ऐसी ऐसी सुनाएगी, कभी जिंदगी में न सुनी होगी। वैसे लड़ाई भी कहते तो खूब गालियां, खूब लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, तो आगे आगे हाथ कर करके कहेंगे, और यहाँ पर आवाज भी नहीं निकल रही है। तो कहिए थोड़ा मेरे साथ, कई जन्मों से बुला रही हो, इतना तो बोल सकते हैं। आप यदि मिलकर जाओ तो मुझसे भी आवाज तेज हो सकती है, लेकिन आप चाहते हैं तो मतलब आपने हार मान ली है। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। अब तो थोड़ा हमारी मैया के अंदर ताकत आई है। यहाँ पर
वो नहीं सोचना है घर पे क्या कहेंगे। जब आप लड़ते हो तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पर तो आप गोविंद का नाम ले रहे हो, कौन क्या कहेगा। यहाँ पर नहीं गाओगे तो फिर कब गाओगे? हाँ? कितने नाते तुम संग जोड़े, हे गोविंद, एक नहीं अनेकों अनेक नाते आपके संग। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर हो। चाहे आप सखा का, चाहे गुरु का, चाहे मित्र का, चाहे प्रेमी का, कोई भी रिश्ता बना लो, पर रिश्ता गोविंद से होना चाहिए। और बना लिया ना रिश्ता, सारे काम बन जाए। कह देना जाकर बिहारी जी मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। तो मैंने देखा है वृंदावन में कई भक्त जाते हैं मिठाई के डिब्बा लेकर, ऊपर महाराज चैट लिख देते हैं, आपने जो कथा सुनी जीवन पर्यंत उतर जाए आपको, उसे पीना कहा गया। इस कथा को सुनकर के आपने जीवन में धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसका आचरण अपना लिया, उसको पीना कहा जाता है। बहुत भागवत वर्षमाने मुहुरहु इसका भाग। और देखो ये फल की बात तो बड़ी निराली है, वैसे भी पका हुआ था, मीठा था, पर तोते ने अपना मुख लगा दिया। फिर समझते हो तो पूछो, अमृत बन गया। जैसे आम का फल हो ना, वो मीठा, कई आम के पेड़ बड़े बड़े हो तो उसमें बड़ा मीठा फल लगता है, और कहीं तोता जाकर के उस फल में अपना मुख लगा देता, फिर कितना मीठा लगता है। फिर तो महाराज पूछो ही मत, स्वाद की बात चीनी को भी फेल कर देता। ऐसे ये भागवत जो फल है ना, ये मीठा तो पहले से ही था, लेकिन सुखदेव रूपी तोते का मुख लग जाने पर परम अमृत द्रव्य संयुक्त बन गया, अमृत बन गया है। ऐसा फल है श्रीमद् भागवत। सौनक मुनि बैठे हुए सबकी तरफ से प्रश्न किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सीधे 6 प्रश्न। शुक जी महाराज ने कहा आपके प्रश्न का जवाब बाद में। पहले थोड़ा मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूं। और शुद्ध जी महाराज के गुरुदेव कौन है पता है आपको? श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान को वंदन करते हैं, जो गोलोक धाम में किशोर जी के नित्य निवास करते हैं। किशोर जी की गोदी में क्रीड़ा करती थी। एक दिन किशोरी श्री राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में जाने के बाद माया पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। 2-4 माला जो आपके नामों की करता हूँ ना, वो छूट जाएगी, इसलिए वहां नहीं जा सकता। राधे रानी ने कहा मैं वचन देती हूँ, आप जाओ वहां पर, कोई माया नहीं सताएगी। सुखदेव जी वही पृथ्वी बनाते हैं। एक पक्षी के गर्भ से जन्म लिया और अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर वह सुंदर सा अंडा पड़ा हुआ था और उनके माता का छोड़ करके था। और इससे हमारे श्री सुखदेव जी का जन्म होने वाला है। और कैलाश पर्वत पर कौन रहता है सभी जानते हैं, भूत बाबा भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ रहते हैं।
तो नारद जी के मन में थोड़ा सा विचार जागा। नारद जी ने कहा चलो क्यों ना थोड़ा लीला कराओ, क्योंकि नारद जी है एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह ठहर नहीं सकते, एक जगह रुक नहीं सकते। हाँ, जब तक थोड़ा खटपट या शांति ना करा दे। नारद जी का एक स्वभाव है, पता है आप सबको क्या स्वभाव है? जहाँ पर निरंतर लड़ाई झगड़ा चलता हो नारद जी पहुंच जाए, लड़ाई झगड़ा एकदम बंद। और जहाँ पर महाराज एकदम शांति हो और नारद जी का भाव पदार्पण हो, पूछो ही मत। रोज दिवाली, रोज फटाखा, रोज लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन नारद ऐसे भी नहीं है। नारद किसे कहते हैं पता है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी झूठ ना हो, उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने कहा कि चलो क्यों ना कुछ ऐसी लीला करूं जिससे भागवत की कथा का प्रचार प्रसार, क्योंकि नारद जी समझ गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रचे महिष निज मानस समझ लिया कि शिव जी के हृदय में जो कथा है वो कैसे प्रकट कराई जाए, वो कैसे निकाली जाए। तो कहा चलो कुछ लीला कर करके आओ। ब्रह्मा जी की पत्नी में तो झगड़ा करा ही चुका कई बार, नारायण भगवान और भैया लक्ष्मी में भी कई बार ऐसा हो चुका, पर भैया पार्वती और भोलेनाथ तो रह गए, इनमें भी थोड़ा खटपट करा के आए। और नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देखा कि भैया अकेली बैठी है, बड़ी ये सुंदर अवसर है, और भोलेनाथ तो महाराज तपस्या में बैठे। दूर से नारद जी ने हाथ जोड़े, भैया बुलाओ। अब तो मैया ने देखा गुरुदेव आए, तुरंत महाराज पार्वती मैया गई, प्रणाम किया, बंदन किया, अरे गुरुदेव कैसे आना हो, और सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी बोले क्या बताऊं मैया, मेरा तो मन ही नहीं लगता। क्यों? बोले देखने को मिलता कहीं सब तो प्रेम ही नहीं बचा, सब प्रेम झूठा हो गया, कोई सच्चा प्रेम ही नहीं करता। भैया थोड़ा मुस्कुरा करके बोले गुरुदेव आपको पता कहीं प्रेम बचा हो या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर हम दोनों में बड़ा प्रेम है। नारद जी बोले तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा आप दोनों का प्रेम बढ़ता ही जाए। मैया बोली बाबा बात यही तक नहीं है, प्रेम तो इतना करते हैं जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया वो भी मुझे बता दिया। नारद जी बोले जय हो भैया, ये तो बड़ी कृपा है। अगर ऐसी बात है तो भैया एक बात तो जरूर बताई होगी। भोलेनाथ कौन सी? बोले जो गले में निरंतर मुंडों की माला पहने रहते उसमें किसके सर लगे? ये बात आपने निश्चित बताई होगी, मुझे पक्का पता है। बाबा क्या है ना सब बता दिया, पर ये बात नहीं बताई। नारद जी बोले क्या खाक प्रेम करते हैं आप? कुछ भी प्रेम नहीं करते। हाँ, इतनी छोटी सी बात नहीं बताई, आप कहते प्रेम करते। अब नारद जी बोले मैया वो क्या है ना, हमारा काम बताना है, हम तो जाते हैं, आप क्या आप करते। नारद जी वहां से चले और भोलेनाथ से बोलते रहे बाबा भैया याद कर भाई थोड़ा जल्दी जाना है।
भोले बाबा ने कहा जय हो जय हो। जब आपका आना हुआ तो जरूर याद कर देना, कुछ ना कुछ कृपा तो आप करके ही गए होंगे। नारद जी गए, अब यहाँ पर भोलेनाथ समाधि से जागे। भोलेनाथ को समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नारद जी जाए और गड़बड़ ना हो ऐसा तो होते ही नहीं। नारद जी पहुंचे, यहाँ पर भोलेनाथ मैया पार्वती के पास आते हैं। देखा पार्वती मैया बड़ी रुष्ट बैठे, क्रोध में बैठे। भोलेनाथ बोले देवी, बोले बस बस शांत रहिए, क्या बात है आज इतने गुस्से में? मैया बोली वो तो खैर मनाओ नारद जी का, बड़ी कृपा की जवाना हो गया, सारी बात बता गए आपकी, आप कितने कपटी हो। भोलेनाथ बोले देवी बोल क्या रही हो? बोले हाँ मैं सही बोल रही हूँ, और मुझे तो आज बात भी नहीं करने, खैर मनाओ की बात कर रही हूँ। हमारी जब मैया है कभी कभी रुष्ट हो जाती है ना, तो कहते हैं इतना बोलने के बाद कहते हैं चुप रहिए, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। इतना बोल बोल के कहते हैं मुंह मत खुलवाइए। और सोचिए इतना बोल के जब कहती है और जब मुंह खुलेगा तो क्या होगा। मैया बोली बस बस अब रहने दीजिए, इसी में सार है। अच्छा भोले बाबा बोले तो गुरुदेव की कृपा हो गई है। मैया बोली मेरे गुरु को ईर्ष्या की दृष्टि से क्यों देखते हो? वो तो बड़ी कृपा की कि मेरे कपाट खोल दिए, आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया, मैं कब पहचानती हूँ। मैया बोली आज तो समझ आ ही गया। भोले बाबा बोले देवी आप ऐसा मत सोचिए, एक गले में जो मेरे मुंड पहने हैं ना ये किसी और की नहीं है, ठीक बोले आप ही के सर लगे हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी जब जब आप अपनी देह को त्यागती थी, आप अपने शरीर को छोड़ती थी, मैं आपके मुंडों की माला बना करके पहन लेता था। मैया बोली तब तो और भी बड़ी कपटी निकली। भोले बाबा ने कहा क्यों? बोले अरे आप हमेशा ऐसे ही रहे, मुझे बार बार मरना पड़ा। यदि आप मुझसे प्रेम करते ना तो मुझे भी वो अमृत पिला देते जिससे अमर हो जाते। आप तो अमर रहे, मुझे बार बार मरना पड़ा, बार बार शरीर को त्यागना पड़ा। भोले बाबा ने कहा कि देवी जो अमृत मैंने पान किया है वो तुमने नहीं किया। बोले मुझे क्यों नहीं बुलाया? भोलेनाथ ने का प्रयास तो कई बार किया, पर तुम संशय करते कि राम कौन है। हाँ? एक बार नहीं कई बार मैंने प्रयास किया। कहा कि जब जब मैं कथा सुनाना चाहता था पर तुम सुनना नहीं चाहते। एक बार प्रेम का युग माही सब हो गए कुंभ सिपा कई बार प्रयास किया। एक बार त्रेता कुमार हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना रामचरितमानस में,
कहा कि देवी एक बार मैं प्रयास कई बार किया, पर आप कहती थी राम कौन है, राम कौन है। अब तो मैया के अंदर भी वो भाव जाता, मैया चरणों में गिर पड़ी और कहने लगे, हे भोले बाबा मुझे भी वह कथा सुनाइए, मुझे भी वह कथा सुनाइए जिससे अमर हो जाते हैं। भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब मैया पार्वती कथा श्रवण करने योग्य है, कथा श्रवण करने की बात है। तो कैलाश पर्वत की गुफा में ले गए, जहां पर केवल भोलेनाथ और मैया पार्वती, एक सुंदर आसन पर भोलेनाथ और श्रोता बनकर के मैया पार्वती बैठी थी। आज मैया ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। आइए थोड़ा हम भी भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर लें, क्योंकि हमारे समक्ष भी भोलेनाथ बैठे हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता सभी बताइए प्रेम भाव से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, जप ले मुख से नमः
करना चाहता है तो ऐसे थोड़ी व्यवहार ऊपर करने पड़ेंगे जितने भी पांडाल हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। मैया भगवती जगदम्बा अम्बा ब्रह्मा पार्वती जी ने वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु कृपा करके मुझे वही कथा सुनाइए जिससे अमर हो जाते हैं। और वास्तव में भगवान की कथा सुन के अमर हो जाते हैं। अब कई लोग वो सुन रहे हो गए कल से जाएंगे क्योंकि तो अमर हो जाते कथा सुनते तो आज ना आने वाले कल आएंगे। लेकिन मैं आपको सच बता दूं अमर हो जाते। अमर का मतलब ये नहीं कि मरना ना पड़े, मरना तो पड़ेगा। अमर कैसे हो जाएंगे पता है? जैसे प्रहलाद जी अमर हुए, भरत जी अमर हुए, मीराबाई अमर हो गई। हाँ, मीराबाई ने इस प्रकार गोविंद का नाम गाया है, गुणगान किया है कि आज हम सब मीराबाई का गुणगान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। इसी प्रकार जो गोविंद के भक्त होते हैं उनकी कथा सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। अगर कोई विचार करे कि प्रभु से मिलते जो ज्यादा पढ़े लिखे पर ऐसा नहीं है। देखो ना तो प्रभु
प्रभाव में आते हैं और ना प्रभु आपके अभाव में आते हैं। यदि आते हैं तो आपके भाव में आते हैं, आपके प्रेम में आते हैं। वो तो प्रेम के वशीभूत होकर के आते हैं। जब भक्त के अंदर ज्यादा भक्ति बढ़ने लगती तो उसे धीरे धीरे गोविंद का दर्शन होने लगता है। क्योंकि मेरे प्रभु तो ना राग देखते हैं ना बैराग देखते हैं, वो तो अनुराग देखते हैं। हाँ? एक बड़ी प्यारी कथा है। मीराबाई एक बार नृत्य कर रही थी तो साथ में गाती भी जा रही थी, पर मीराबाई नाचते नाचते थोड़ा बेसुरा गाने लगी, सुर से चूक गई, सुर से बेसुर हो गई। तो एक संत ने लिख दिया दीवार में, जरा राग से गाइए। मीराबाई जब नृत्य करके शांत हुई, मीराबाई ने देखा, पढ़ा कि जरा राग से गाइए। तो मीराबाई ने राग के आगे अनु लिख दिया, तो क्या हो गया? जोर से बोलिए, अनुराग। तो मीराबाई ने कहा राग होना हो, बैराग होना हो, पर अनुराग होना चाहिए। प्रभु जब भक्त गाते हैं ना तो राग को भूल जाते हैं, अनुराग में आकर के सुरा भी गाने लगते, लेकिन मेरे गोविंद को महाराज अनुराग बोलते हैं। तो प्रभु को भाव के भूते हैं, प्रेम के भूते हैं। और गोविंद का नाम तो महाराज बड़ा कल्याणकारी है। जो हम दुनिया भर की बातें करते हैं, यदि थोड़ा बहुत राम का नाम ले लेंगे उसमें उद्धार हो जाए। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला, यह राम की राम से बड़ा राम का नाम। एक बड़ी प्यारी कथा है। किसी घर में एक बालक था तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं। एक बार कोई संत आया, उस बालक के पिता ने कहा, महाराज जी ये मेरा बेटा कभी राम राम नहीं कहता है, राधे राधे नहीं कहता है, राधे कृष्ण नहीं कहता है। तो संत जी ने कहा कि बोलो बेटा राधे राधे। वो कहता मैं क्यों बोलूं? संत जी ने फिर कहा बोलो बेटा राधे राधे। तो बालक कहता मैं क्यों बोलूं? तीसरी बार फिर संत ने कहा बोलो बेटा राधे राधे। आखिर से उसके मुख से निकल गया, अरे मैं क्यों बोलूं राधे राधे? भले ही मना किया पर मुंह से तो राधे राधे निकल गया। संत जी ने कहा कि बेटा तूने एक बार राधे नाम लिया, जब तेरी मृत्यु हो ऊपर तुझसे प्रश्न किए जाएंगे, तूने कुछ अच्छा काम किया, कभी प्रभु का नाम लिया, तो बोल लेना मैंने जीवन में एक बार राधे राधे किया। अब आगे आप देखना कितनी बड़ी महिमा है, एक बार राधे राधे कहना। तो महाराज वह बालक बड़ा हो गया, समय अनुसार उसका विवाह शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वो व्रत हो चला, यहाँ तक कि काल के मुंह में भी चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब वहां पर महाराज यम के दूतों ने पूछा, उसकी लिस्ट उठा करके देखी, इसने कुछ नहीं किया, केवल एक बार राधे राधे कहा। तो यम के दूतों ने पूछा कभी तुमने अच्छा काम किया, कभी प्रभु का नाम लिया? भाई जीव कहता है मैंने एक बार राधे राधे कहा। उसकी लिस्ट में देखा था महाराज इसने तो एक बार राधे राधे नाम लिया। अब एक बार राधे राधे नाम लेने का फल क्या होता है? यम के दूत बोले तो पता नहीं, बोले चलो ऐसा करते यमराज जी के पास चलते। तो भाई क्या कहता है, ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी लाओ तब जाऊंगा। तो महाराज पालकी आई,
और 4 यम के दूत लग गए पालकी को उठाने। उस पालकी को यमलोक ले जाया गया। यमराज जी से कहा कि महाराज, तो जो पालकी में जीव बैठा है इसने एक बार राधे राधे नाम लिया, इसका फल क्या होता है, कृपा करके आप बताइए। तो यमराज जी बोले तो हम भी नहीं जानते। बोले ऐसा करते हैं, इंद्र के पास चलते हैं। तो पालकी में बैठा जीव क्या कहता पता है? बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, एक दूत को हटा दिया जाए और यमराज को लगा दिया जाए। तो महाराज यम का एक दूत हट गया और यमराज स्वयं उसकी पालकी में लग गया। तो कहा जाते हैं इंद्र लोगों को, इंद्र ने दूर से देखा रे यमराज पालकी में लगे। हाँ, ऐसी कौन सी तपस्वी आत्मा आ रही है जिसकी पालकी में यमराज लगे? महाराज जैसे ही नजदीक देखा, कहा कि महाराज आपका आना कैसे हुआ? यमराज बोले महाराज ये जो पालकी में जीव बैठा है ना, इसने पूरे जीवन में केवल एक बार राधे राधे नाम गाया है, इसका फल क्या होता है कृपा करके आप बता दीजिए। इंद्र बोले महाराज मुझे तो लगता है कि मुझे भी पता नहीं, तो राधे राधे नाम की तो बड़ी भारी महिमा है, मैं तो बता ही नहीं सकता। हमने ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। बोले चलो। पालकी में जीव बैठा, बोला ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले एक यम के दूत को हटा दिया जाए और इंद्र को लगा दिया जाए। महाराज दूसरे कहारी की जगह इंद्र लग गए पालकी। सोचो, और कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी ने जो दूर से देखा महाराज, ये कौन सी जीवात्मा आ रही है जिसकी पालकी में इंद्र यमराज और यम के दूत? बड़ा आश्चर्य हुआ। नजदीक आया, हाथ जोड़ करके यमराज महाराज कृपा करके आप बताइए मुझे, पालकी में जो जीव बैठा है इसने केवल एक बार राधे राधे नाम गाया है, इसका फल क्या होता है तो हमें पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले महाराज इसका फल तो मुझे भी नहीं पता, पर राधे राधे नाम का फल बहुत अनंत होता कि मैं अपने मुख से गा भी नहीं सकता। बोले इसके लिए तो हमें कैलाश पर्वत पर चलना पड़ेगा भोलेनाथ के पास। बोले चलो। वह कहता है ऐसे नहीं जाऊंगा, तीसरे कहार को हटा दिया जाए और ब्रह्मा जी को लगा दिया जाए। तीसरे कहार को हटाया और उसकी जगह ब्रह्मा जी लगे। अब देखो इंद्र यमराज ब्रह्मा जी साक्षात प्रेम लगी पाए। पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ ने जो देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कोई ना कोई संत की आत्मा है, कोई बहुत तप किया है इसने। पहुंचे नजदीक, तीनों ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये भूत भावक भोलेनाथ कृपा करके आप बताइए, इसने अपने पूरे जीवन में एक बार राधे राधे नाम गाया, इसका फल क्या होता है? भोलेनाथ बोले कि अब मैं क्या बताऊं, मैं तो जितना भी गाँव उतना कम हूँ, फिर भी बखान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलना पड़ेगा। कहा कि चलिए भगवान विष्णु के पास। मैं बैठा बोले ऐसे नहीं, बोले चौथे कार को हटा दिया जाए और भोलेनाथ को लगा दिया जाए। तो महाराज चौथी कहार की जगह भोलेनाथ कालों के काल महाकाल स्वयं पालकी में लगते भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जो देखा भगवान विष्णु ने बड़े आश्चर्य, अरे इसकी पालकी में कालों के काल महाकाल यमराज दंडित करने वाले हैं, साक्षात इंद्र ब्रह्मा लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी तपस्वी आत्मा है जिसको लेकर के आए? जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रणाम किया चारों ने। प्रभु हम सब निर्णय ही नहीं कर पाते। बोले क्या? बोले हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ये जो पालकी में आत्मा बैठी है इसने बड़े पुण्य किए, जिस नाम की महिमा बखान नहीं कर सकते हैं, कृपा करके आप बताइए एक बात, राधे राधे नाम लेने का फल क्या होता है?
एक बार तो भगवान विष्णु को बड़े जोर से हंसी आ गया। बोले आप बिना कितने बाबरे हो, हाँ? अरे राधे राधे नाम की महिमा इससे बड़ी भी क्या हो सकती, क्योंकि पालकी में ब्रह्मा विष्णु महेश कालों की काल महाकाल लगे। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? वो तो मेरे धाम का अधिकारी हो गया, मेरी गोदी का अधिकारी हो गया, ये तो मेरा परम भक्त बन गया। यही तो महिमा है राधे नाम की, जिसकी पालकी में चारों देव लगे हुए हैं और ये जीव मेरी गोदी में बैठने का अधिकारी बन गया। तो महाराज इतनी बड़ी महिमा है राधे राधे नाम की, तो फिर बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे कम से कम उन्हें भी तो लगे कि हमें बुला रहे हैं, तो हाथ उठा के कहिए राधे 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 राधे। तो बड़ी भारी महिमा है राधे नाम की। आज मैया पार्वती बड़े काम, पहले दिन की कथा सुनी, जो वृक्ष पर अंडा पड़ा हुआ था उससे एक जीव का प्राप्त हुई। दूसरी दिन की कथा सुनी, उसमें सुंदर एक तोते का रूप ले लिया। तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, वह पक्षी बड़ा गदगद हुआ। पांचवें दिन की कथा सुनी, छठवें दिन की कथा सुनी। रात प्रसंग चल रहा था कि पता चला कि मैया